किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में। धनिया की खेती आपको कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, धनिया की खेती करने का सही समय क्या होता है, धनिया की बुवाई करते समय आपको कौन कौन से खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से धनिया की खेती के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, धनिया की खेती कम समय में अच्छा प्रॉफिट देने वाली खेती है। सबसे पहले हम बात करें धनिया के बुवाई के सही समय की, तो आपको धनिया का बुवाई अपने क्षेत्र के अनुसार करना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में पाला पड़ता है, पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है तो आपको धनिया की खेती पछेती करनी चाहिए। और अगर आपके क्षेत्र में पाला नहीं पड़ता है या पाला पड़ने की संभावना कम होती है तो फिर आपको धनिया की खेती समय पर करनी चाहिए। धनिया की खेती करने का सही समय होता है 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक धनिया की बुवाई करने का सही समय होता है। और अगर आप पछेती धनिया की खेती करना चाहते हैं तो आप पूरे दिसंबर के महीने में धनिया की बुवाई कर सकते हैं। धनिया की बुवाई के लिए आपको खेती तैयारी अच्छे से करनी है। मिट्टी की बात करें तो किसान साथियों, आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में धनिया की खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी की बात करें तो आपको पहले एक बार कल्टीवेटर से गहरी जुताई अपनी मिट्टी की कर लेनी है। उसके बाद में आपको पलेवा करना है। पलेवा करके फिर से आपको अपने खेत की एक हल्की जुताई कर देनी है। खेत की मिट्टी अच्छी तरीके से बारीक भुरभुरी होनी चाहिए। इसके बाद आप सीड ड्रिल की सहायता से धनिया की बुवाई कर सकते हैं। धनिया की बीजों को आपको ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है। लगभग 3 से 4 इंच की गहराई पर आप धनिया के बीजों की बुवाई कर सकते हैं। इस बीच आपको एक बात का ध्यान रखना है कि धनिया के जो बीज होते हैं वह देरी से अंकुरित होते हैं, लगभग 10 से 15 दिन के बीच अंकुरित होते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान यह रखना है कि आपकी जो खेत की मिट्टी में नमी है वह 10 से 15 दिन तक कम नहीं होनी चाहिए। हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको अच्छी नमी में धनिया के बीजों की बुवाई करनी है। बुवाई करते समय खादों की बात करें तो आप DAP खाद के साथ में धनिया की बीजों की बुवाई कर सकते हैं। DAP की मात्रा की बात करें तो आपको 40 kg DAP लेना है 1 एकड़ खेत के लिए, या बीघा की बात करें तो आपको 1 बीघा खेत में 20 kg DAP डालना है। DAP के साथ में अगर आप कुछ और खादों को मिलाना चाहते हैं तो आप 10 kg पोटास और 5 kg जो बेंटोनाइट सल्फर आती है 90% वाली, उसको मिला सकते हैं। इससे आपकी जो फसल है धनिया की वह शुरुआत से ही हरी भरी तंदुरुस्त रहेगी। धनिया की बीज की मात्रा की बात करें तो अगर आप बाज़ार से हाइब्रिड जो बीज ला रहे हैं, नया बीज ला रहे हैं, तो आपको उसको 5 kg लेना है 1 बीघा खेत के लिए। एकड़ की बात करें तो आपको 10 kg लेना होगा 1 एकड़ खेत के लिए। और अगर आप घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसकी मात्रा 1.5 गुनी कर लेनी है। इसके बाद किसान साथियों, जब आपकी धनिया की फसल 30 दिन यानी 1 माह की हो जाती है तो उस समय पर आपको धनिया की फसल में एक पहली सिंचाई करनी है। या फिर आप पहली सिंचाई इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि धनिया की जो फसल है वह मिट्टी में ना दबे और धनिया की फसल में जो फूल की पहली डोरी होती है वह ना चल पाए। इस बीच आपको धनिया की फसल में पहली सिंचाई करनी चाहिए। धनिया की फसल में पहली सिंचाई करने से पहले आपको यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। आपको 50 kg यूरिया लेना है 1 एकड़ खेत के लिए और पानी लगाने के तुरंत पहले आपको अपनी धनिया की फसल में छिड़काव कर देना है। इसके बाद में आपको धनिया की फसल में पानी लगाना है। धनिया की फसल में पहला पानी लगाने के बाद आपको 5 से 7 दिन बाद सल्फर का प्रयोग करना है। जो 80% वाली WDE पाउडर फॉर्म में सल्फर आती है उसको आपको 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से धनिया की फसल के पौधों के ऊपर उड़ाना है। इससे आपकी धनिया की फसल हरी भरी बनी रहेगी और धनिया की फसल में जो सफ़ेद पाउडर नुमा दोहरा रोग आता है वह नहीं आएगा। इसके बाद अगर किसान साथियों आपके पास दूसरी सिंचाई की व्यवस्था है तो आप धनिया की फसल में दूसरी सिंचाई भी कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई करने का सही समय होता है जब आपकी धनिया की फसल में आधा फूल और आधा फल हो, तो उस समय पर आप धनिया की फसल में दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपकी धनिया की फसल में पूरा फूल ही फूल हो, फल ना लगा हो, तब आपको धनिया की फसल में
सिंचाई, दूसरी सिंचाई नहीं करनी है। कई बार किसान साथियों, दूसरी सिंचाई अगर आप धनिया की फसल में करते हैं तो आपकी धनिया की फसल में टेड़िया लौंगिया रोग आ जाता है। तो अगर आपके क्षेत्र में धनिया की फसल में टेड़िया और लौंगिया रोग आता हो तो आपको धनिया की फसल में दूसरा सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है। या फिर आपकी खेत की मिट्टी जो है वह ख़राब मिट्टी है जिसमें नमी नहीं रहती है, तो उसमें आप धनिया की फसल में दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। आपके खेत की मिट्टी अगर अच्छी है, काली है, गहरी है, दोमट मिट्टी है, तो आपको धनिया की फसल में दूसरी सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। धनिया की फसल में किसान साथियों जब फल फूल आता है तो उस समय पर महू मोइले का अटैक देखने को मिलता है। खासकर जब आप धनिया की फसल की पछेती बिजाई करते हैं, पछेती बुवाई करते हैं, तो उसमें महू मोइले का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर आप अगेती बुवाई करते हैं धनिया की तो उसमें महू मोइले का अटैक कम देखने को मिलता है। पछेती बुवाई में क्या होता है किसान साथियों की, जब फल फूल धनिया की फसल में आते हैं तो उस समय पर टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, धूप ज़्यादा निकलने लगती है। तो ज़्यादा धूप और टेम्परेचर बढ़ने के कारण से धनिया की फसल में महू मोइले का अटैक होता है। इसकी रोकथाम के लिए आप कीटनाशक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। महू मोइला एक नाजुक कीट होती है, हल्के से स्प्रे में ही है ख़त्म हो जाती है। लेकिन किसान साथियों ध्यान दीजिएगा, महू मोइला जितनी हल्की कीट होती है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी होती है। अगर यह आपकी पूरी फसल में फैल जाती है तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए फिर आपको हाई डोज दवाओं को देना पड़ता है। हाई डोज अगर आप धनिया की फसल में देंगे तो उसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा फल फूल पर। फल फूल झड़ने लगेंगे, फल फूल मुरझा जाएंगे। इसलिए महू मोइले के नियंत्रण के लिए आपको समय समय पर अपनी धनिया की फसल की निगरानी करते रहना है। शुरुआत में ही 1-2 पौधों पर जब इसका अटैक देखने को मिले तो आपको तुरंत कीटनाशक का स्प्रे कर देना है। शुरुआत में आपको पूरी फसल में कीटनाशक का स्प्रे नहीं करना है। मेड़ों के चारों तरफ आपको कीटनाशक का स्प्रे 5 से 7 दिन के अंतराल पर करते रहना है, जिससे आपकी पूरी फसल में महू मोइला अटैक नहीं कर पाएगा, नहीं फैल पाएगा। इसके बाद किसान साथियों अगला कार्य आपको लास्ट कार्य यह करना है, जब आपकी धनिया की फसल में पूरा फल लग जाए तो उस समय पर आपको एक बार और जो WDG फॉर्म में 80% वाली सल्फर आती है उसका एक बार और प्रयोग करना है। पूरा फल बनने के बाद जब आप सल्फर को अपनी धनिया की फसल पर उड़ा देंगे तो उस समय पर आपकी धनिया की फसल में यह फ़ायदे होंगे कि कोई भी रोग आपकी धनिया की फसल में नहीं लगेगा और जो धनिया की फसल का दाना रहता है वह लंबे समय तक हरा बना रहेगा। आपकी धनिया की फसल इससे समय पर पक कर के तैयार होगी। धनिया की फसल की उत्पादन की बात करें तो अगर प्रकृति आपका साथ देती है, आपके क्षेत्र में पाला नहीं पड़ता है, तो आप धनिया की फसल से 10 से 15 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में किसान साथियों हमने आपको धनिया की खेती के बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से देने की कोशिश की है। अगर फिर भी हमसे कोई जानकारी छूट गई हो या आपके धनिया की फसल या किसी भी अन्य फसल के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते